हे गाइस, सो वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट की 3 एक्सरसाइज हमने देखी थी, राइट। सो जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे उसको हाईलाइट किया है, ये ऑलरेडी हमने वीडियो 1 में देखा है। नाउ आज कंडीशनल स्टेटमेंट की दूसरी 3 एक्सरसाइज देंगे, अनदर 3 एक्सरसाइज। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ द ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट, ये अगर आपको प्रोग्राम लिखना है। सेकेंड, जो कैरेक्टर आप इनपुट करोगे वो कैरेक्टर वॉयल कैरेक्टर है या कॉन्सोनेंट कैरेक्टर है, ये भी हम चेक करेंगे। और तीसरा, पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस है या लोअर केस है, वो हम चेक करेंगे। सो 3 प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ क्लास, आई हैव नॉट रिटन द लॉजिक येट। ओके, लॉजिक अभी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था गाइस कि एज अ ऑटोमेशन टेस्टर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट, सो उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैनुअल टेस्टर है तो मैनुअल टेस्टिंग को अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो वो मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक हैव अ डिटेल रिक्वायरमेंट्स अबाउट द फंक्शनैलिटी। जब तक वो क्लियर नहीं है हम आगे हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सेम वे ऑटोमेशन में भी कुछ ऐसा ही है। अभी मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ अ लीप ईयर कॉन्सेप्ट। लीप ईयर कॉन्सेप्ट का मतलब ही नहीं मुझे नहीं पता है, तो मैं उसका लॉजिक कैसे बना पाऊंगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लीप ईयर, राइट। उसके बाद आप उसके लॉजिक पे वर्क कर सकते हो। सो लीप ईयर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो देर आर टू, हम सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं और नॉन सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, जो लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो आता है। जैसे कि 2000, तो 2000 में लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो आता है। 2100 जिसमें लास्ट में डबल ज़ीरो आता है। 1900 जिसमें लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो आता है, जिसको हम लोग सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और नॉन सेंचुरी ईयर जिसमें लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो नहीं आता, जैसे कि 2025, 2023, 2022, ये सब नॉन सेंचुरी ईयर है। सो नॉन सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि अगर नॉन सेंचुरी ईयर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 4 से और वो ज़ीरो आता है आउटपुट, देन इट इज़ अ लीप ईयर। तो जो भी नॉन सेंचुरी ईयर है 2025, अगर 2025 को मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगा और अगर आउटपुट ज़ीरो आता है तो वो लीप ईयर है। अगर नहीं आ रहा है तो लीप ईयर नहीं है। लेकिन सेंचुरी ईयर को हम कैसे लाइक डिसाइड करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि द पर्टिकुलर ईयर इज सेंचुरी और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, राइट। तो अगर वो डिवाइडेड बाय 100 है, उसके बाद हमको डिवाइडेड बाय 400 करना पड़ेगा। अगर हम उसको डिवाइडेड बाय 400 करेंगे, देन नॉन सेंचुरी ईयर इज लीप ईयर, राइट। तब हमको सॉरी, सेंचुरी ईयर इज लीप ईयर, तब हमको पता चलेगा। सो चलो कोड लिखते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो पहले मैं स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, आई पेस्ट इट हियर। ओके, इनपुट, एंटर द ईयर, एंड जो भी आउटपुट है यूज़र से हम इनपुट लेंगे, राइट, वो मैं ईयर वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। फाइन। सो द लॉजिक इज इफ ईयर, इफ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्या करना है, तो सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो ईयर है वो डिवाइडेड बाय 4 है या नहीं। मैं ये चेक कर रहा हूँ, राइट। जो ईयर है वो डिवाइडेड बाय 4 है कि नहीं, वो मैं चेक कर रहा हूँ। सो ये केस में अगर एल्स, अगर है तो हमको क्या करना है, विल राइट द अनदर कंडीशन ओवर हियर। ओके, तो मैं जब भी इफ एल्स इफ मेंशन करता हूँ मैं इमीडिएटली एल्स लिख देता हूँ। तो आगे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इफ अगर आते हैं तो फिर आपको एल्स ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर कि इफ जब मेंशन करते हो एट अ टाइम आप एल्स भी लिख दो। फाइन। सो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल, एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, दैट इज अ बुलियन वेरिएबल। चेक ईयर इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट, वहाँ पे हम उसको फॉल्स कर देते हैं। तो चेक ईयर करके एक वेरिएबल है जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स किया हुआ है। ओके, ओके। सो इन दैट केस अगर कोई भी ईयर डिवाइडेड बाय 4 अगर ज़ीरो नहीं है तो ये तो इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा। ओके, इज इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा। फाइन। बट अगर वो डिवाइडेड बाय 4 है तो हम लोग क्या चेक करेंगे,
कि इफ़ द ईयर इज सेंचुरी और नॉट, तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या आएगी, इफ़, दूसरा इफ़ आएगा कि ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट, दिस इज अनदर कंडीशन, बिकॉज मुझे ये चेक करना है कि ये सेंचुरी है या नहीं, राइट, सेंचुरी ईयर है या नहीं, मुझे वो चेक करना है। ओके, इफ इट इज नॉट, गाइस सिंपल है ना, अगर वो नहीं है, वो डिवाइडेड बाय 4 है, इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ही वो अंदर जाएगा। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वो अंदर जाएगा, मतलब वो डिवाइडेड बाय 4 तो है, तो वो चेक करेगा कि वो डिवाइडेड बाय 100 है। नहीं है तो हमको ये पता चल गया कि इट इज़ अ लीप ईयर, बिकॉज वो नॉन सेंचुरी लीप ईयर हो गया, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। परफेक्ट। बट अगर वो डिवाइडेड बाय 100 है तो मुझे तीसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो अगर डिवाइडेड बाय 400 है या नहीं, राइट, वो अगर डिवाइडेड बाय 400 है, इन दैट केस, अगर, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। एल्स अगर वो नहीं है तो बट ऑब्वियस है, दैट मीन्स वो 0 0, कोई भी सेंचुरी ईयर अगर डिवाइडेड बाय 400 0 नहीं है तो लीप ईयर नहीं होता। दैट मीन्स check year is equal to false. So guys, we have covered all possible conditions. Now जो भी आउटपुट होगा चेक ईयर के अंदर फॉल्स या ट्रू स्टोर हुआ होगा, तो यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करा देंगे कि इफ़ चेक ईयर, इफ़ चेक ईयर, ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, राइट, ईयर इज a leap year, or else can we do one thing, year is a variable plus is a leap year, okay, and if it is not, अगर check year ये अगर false आया, if it is false then it will check, it will print if it is not a leap year, वो leap year नहीं है। सो चलो गाइस प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट, एंड विल सी द आउटपुट कि क्या आता है। एंटर द ईयर, सपोज मैं इनपुट कर रहा हूँ 2025 करंट ईयर, इट्स नॉट अ लीप ईयर, ओके। ओके चलो मैं वापस से रन करता हूँ, 2000, 2000 इज़ अ लीप ईयर, ओके। तो यहाँ से गाइज हमको पता चलेगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू शुड नो अबाउट द लीप ईयर, आपको लीप ईयर के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन बिल्ड अ लॉजिक, अदरवाइज लॉजिक नहीं बना पाओगे। बहुत ही सिंपल है गाइज, देखो ये जो मैंने मेंशन किया ये पूरा आपको, ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स और लॉजिक, राइट। नाउ लॉजिक कब पता होगा, जब आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है। तो लीप ईयर क्या है, वो अगर रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है आपको तो आप लॉजिक नहीं बना पाओगे, राइट। चलो नेक्स्ट, वॉवेल कैरेक्टर है या कॉन्सोनेंट कैरेक्टर है, वो मुझे चेक करना है, दैट आई वांट टू चेक। तो उसके लिए गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ डू वी चेक कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वॉवेल कैरेक्टर है, या यू नो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज लाइक कॉन्सोनेंट कैरेक्टर, राइट। सो वॉवेल कैरेक्टर में कौन कौन से आते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू, राइट, दैट इज क्लियर, ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवेल कैरेक्टर में आते हैं। और उसके अलावा जो भी कैरेक्टर होगा, वो हम कंसिडर करेंगे कि दैट इज़ कॉन्सोनेंट कैरेक्टर, राइट। सो मैंने अगर बी लिखा दैट इज़ नॉट अ वोवल कैरेक्टर, तो वो मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सो अगेन स्कैनर से हम वैल्यू को गेट कराएंगे, यूज़र इनपुट गेट कराएंगे, हम लोग गेट कराएंगे, बट यहाँ पे गाइस इंटीजर नहीं है इनपुट करने वाले हैं, हम कैरेक्टर इनपुट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे लिखना है, लेट्स से एंटर द कैरेक्टर,
enter the character, and let me remove this. I think no need to write this input. Yeah, okay, perfect, फाइन. नाउ मुझे कैरेक्टर इनपुट करना है गाइस. सो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यू हैव टू राइट डाउन input dot next dot कैरेक्टर एट. बेसिकली ये स्ट्रिंग क्लास, जब स्ट्रिंग क्लास आप देखोगे ना तब पता चलेगा कैरेक्टर एट इज़ अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास. बट अभी के लिए इतना याद रख सकते हो, राइट? कैरेक्टर एट इज़ अ स्ट्रिंग क्लास. ये स्ट्रिंग क्लास की मेथड है बेसिकली. ऑलराइट. सो कैरेक्टर एट देखो क्या रिटर्न कर रही है. इट इज़ रिटर्निंग CHAR, कैरेक्टर रिटर्न कर रही है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CHAR. ऑलराइट. सो गाइज ये रिटर्न वाला जो भी कॉन्सेप्ट ये मेथड में आता है. मेथड का जो सेशन हम करेंगे, मेथड की जो एक्सरसाइज लेंगे उसमें 3 तरह की एक्सरसाइजेस होगी. एक सिंपल मेथड, सेकंड मेथड विथ आर्ग्यूमेंट्स, एंड तीसरा मेथड दैट विल रिटर्न सम वैल्यू. तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि कैरेक्टर एट एक मेथड है, तो कई लोगों को अभी पता नहीं है कि मेथड क्या है. देखो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर जिन लोगों ने जावा किया हुआ है उनको मेथड के बारे में थोड़ा तो पता होगा. बट अभी के लिए इतना याद रखो कि ये जो 3 लाइन मैंने जो लिखी है, दिस 3 लाइन का मतलब क्या है. हम यूज़र से कैरेक्टर को करेक्ट, आई मीन कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और जो भी कैरेक्टर हमने इनपुट किया है वो ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है. दैट्स इट. नाउ यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लिखूंगा कि इफ़ सी एच अगर ए है. अच्छा, कोई भी कैरेक्टर स्टोर होता है ना वो सिंगल कोड के अंदर स्टोर होता है, राइट? सिंगल कोड के अंदर स्टोर होता है. तो अगर वो कैरेक्टर ए है, और सॉरी, और अगर वो कैरेक्टर ई है, और AEIOU, राइट? परफेक्ट. AEIOU. अच्छा, अभी आपको क्वेश्चनों का किसी ने अपर केस इनपुट किया तो गाइज हम ये भी चेक करेंगे. यही कैरेक्टर को हम ऐसे भी इनपुट करेंगे. ए ई आई आई अपर केस में ओ एंड अपर केस में यू, राइट? सो अगर ये इसमें से अगर कोई भी एक कैरेक्टर है, इसमें से अगर कोई भी एक कैरेक्टर है, इन दैट केस हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे कि दिस इज वोवेल. परफेक्ट. दिस इज वोवेल कैरेक्टर. फाइन. एल्स कॉन्सोनेंट कैरेक्टर, राइट? सो चलो गाइस एक बार रन करके देखते हैं. सो इफ आई एम एंटरिंग आई, दिस इज वॉल कैरेक्टर, राइट? अगर मैंने ई को कैपिटल में लिखा तो दिस इज वॉल कैरेक्टर. मैंने यहाँ पे टाइप किया टी, दैट इज कॉन्सोनेंट कैरेक्टर. मैंने टी को अगर कैपिटल में किया या फिर जे को कैपिटल में किया, दैट इज कॉन्सोनेंट कैरेक्टर. सो इट इज वर्किंग perfectly. This is our second program. And the last program, पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो अपर केस का कैरेक्टर है या लोअर केस का कैरेक्टर है, वो मुझे चेक करना है गाइस. तो हम कैसे चेक करेंगे? फाइन. चलो, सो इन दैट केस मैंने बताया अपर केस लोअर केस, पहले वो हमको क्लियर होना चाहिए सो दैट वी कैन राइट अ लॉजिक. तो अपर केस कैरेक्टर लोअर केस पता ही है कि जो अपर केस लोअर केस, राइट? तो ये हमको क्लियर है. नाउ कैन आई कॉपी दिस 3 लाइन्स ऑफ कोड? यस.
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, एंटर द कैरेक्टर, सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। इफ मैं कंडीशन लिखूंगा कि सी एच, अगर सी एच ग्रेटर देन सिंगल कोट में ए है, सी एच ग्रेटर देन सिंगल कोट में ए है, एंड सी एच लेस देन इक्वल टू, गाइस यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, राइट, क्योंकि ए से स्टार्ट कर रहे हैं ना, greater than equal to a to z, a to z, right? So ch less than equal to z, फाइन। तो ये केस में यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि दिस इज अ लोअर केस कैरेक्टर, एंड तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर a है, यू नो, सो इट इज अ, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए गाइस, राइट? तो ये लोअर केस कैरेक्टर है, एंड अगर ऐसा नहीं है सो इट इज अ अपर केस कैरेक्टर। सो दिस इज द लॉजिक गाइस, ये केस में ये लॉजिक है, राइट? ये लॉजिक है कि हमने जो भी इनपुट किया वो कैरेक्टर ए, मतलब इक्वल, देखो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लिखा है गाइस, ग्रेटर देन इक्वल मतलब मैंने अगर यहाँ पे सी टाइप किया, सो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यस, ट्रू, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू जेड, ट्रू, दैट मीन्स वो लोअर केस कैरेक्टर है, फाइन। लेकिन अगर मैंने अपर केस में बी लिखा, अपर केस में बी लिखा, तो बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन ये वाला देखा जाए तो दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर अपर केस में है, तो मैच नहीं कर रहा है, यू नो, वो मैच नहीं कर रहा है। सो चलो रन करके देखते हैं ये भी। लेट्स से यू, लोअर केस लेटर, ओके, एंड टी, दिस इज अपर केस लेटर, फाइन गाइस। तो ये 3 एक्सरसाइज है, ओके। अनदर 3 एक्सरसाइज हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे फ्राइडे को, परसों करेंगे, उसके बाद 3 एक्सरसाइज सैटरडे को करेंगे। सो एवरी वीक मैं ट्राई करूंगा कि 4 वीडियोस हम अपलोड करें और हर एक वीडियो में 3-3 एक्सरसाइज को हम देखेंगे, राइट? सो चलो गाइस, सेम 3 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको करनी है, एंड रन करके देखो, राइट? लॉजिक क्लियर कर दो और उसके बाद आप स्क्रिप्ट लिखो। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।